हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने वेक्टर के डेफिनेशन में सुना, वेक्टर्स आर एडेड बाय सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन बच्चों, आपको मैं इससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर देता हूँ, जिसको कि आप यूज करेंगे वेक्टर में। और ऐसे भी आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे फिजिक्स की, उसमें जितनी मैथ्स की ज़रूरत है वो मैथमेटिक्स मैं आपको सिखा दूंगा। अब थोड़ी सी मैथ की बात कर लें, जिससे कि आपको दिक्कत कहीं भी ना आवे काम करने में। तो इसमें हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं। हमारे पास में सपोज एक ट्रायंगल है, ये कैसा भी ट्रायंगल है। अब यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ ABC। एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब ये ABC एंगल तीनों पॉइंट पे भी लिख दिया मैंने। नाउ ए के सामने जो साइड है, इसकी लेंथ को बोला स्मॉल a, बी के सामने की लेंथ को स्मॉल b, सी एंगल के सामने की लेंथ को स्मॉल c बोल दिया। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, जिसको कि आप फिजिक्स में सबसे पहले ट्राई करिएगा। कभी ट्रायंगल आ जाए पास में, तो जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ साइन के टर्म में, इस इक्वेशन को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए फिजिक्स में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। वो क्या है? तो साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय इसके सामने की साइड इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय इसके सामने की साइड इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय इसके सामने की साइड। अब दूसरा मैं आपको दे रहा हूं इक्वेशन जो कॉस के टर्म में है। तो कॉस के टर्म में साइड सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, साइड ए का स्क्वायर प्लस साइड बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एंगल सी। अब ये दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिजिक्स में आपको बहुत यूज पड़ेगा। अब 10th क्लास में आपने साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा तो देखे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने काम किया होगा। लेकिन अब आगे जो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सब जो सीखेंगे आप, तो इसमें आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि एंगल आते हैं तो वहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं। नाउ cos 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। थोड़ा मैं इसको यूज भी कर देता हूं। सपोज इफ थीटा इक्वल टू, यदि थीटा हमें दे दिया 60 डिग्री मान लीजिए, तो फिर यहां पर हम निकालेंगे cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यदि हम निकालते हैं तो यहां से देखें cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, थीटा को हमने ले लिया 60, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री। अब देखिए इसका तो पता है आपको, वैल्यू ऑलरेडी पता है। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं cos 120 डिग्री। अब देखिए cos 120 डिग्री इक्वल टू हो गया माइनस cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2, ये हो गया माइनस 1/2। इस तरह से यदि कभी आपको मिल जाए माइनस 1/2, तो आप क्या करिए, वहां पर माइनस को ज्यों का त्यों छोड़िए और हाफ के बदले में cos 60 डिग्री लिख लीजिए। इधर cos है तो इधर cos लिख लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं यहां से।
इफ कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस ले रहे हैं, चलिए नेगेटिव में -1/√2। अब क्या करिए कि इधर कॉस है तो इधर भी कॉस लाना है आपको। 1/√2 ये तो आप 10th में चार्ट में लर्न करे होंगे। 1/√2 कॉस 45 डिग्री है, तो इसके बदले में आप लिख लीजिए माइनस ज्यों का त्यों छोड़िए कॉस 45 डिग्री। अब देखिए माइनस कॉस थीटा, यहां से देख रहे हैं माइनस कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर ये हो गया हमारा माइनस कॉस 45 डिग्री के जगह पर हम लिख लिए कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख लिया हमने। माइनस कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख लिए। नाउ कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कॉस 135 डिग्री। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या आ गया 135 डिग्री, एंड सो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो बच्चों अब आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दिख रहा है आपको, आराम से आप ये तीनों को यूज करिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आवेगा। और ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों में 180 डिग्री तक ही एंगल रहेंगे आपके पास। अब एक और हम बात कर लें, जैसे कोई नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय 0। अब देखिए किसी नंबर को यदि डिवाइड करते हैं 0 से, फिजिक्स में ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फिजिक्स का लार्जेस्ट नंबर है। इसको मैथ में लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, इंडिटरमिनेट बोलते हैं, बट अपने फिजिक्स में ये लार्जेस्ट नंबर है। सिमिलरली यदि हम ले लें नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा सबसे छोटा नंबर। ये है कुछ मैथमेटिक्स की बात। अब थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा ज्योमेट्री पर, जो आप पढ़े हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कि कोई ट्रायंगल है, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। कोई ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है। तो इसमें इनइक्वालिटीज की बात हम करेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब होता है लेस देन ग्रेटर देन। अब लेस देन ग्रेटर देन ये आपको बहुत जगह पर दिखाई पड़ेगा, तो उसमें आप ट्रायंगल को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है AB प्लस BC सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर इसी को उल्टा लिख दें, AC लेस देन AB प्लस BC। अब ये दो इनइक्वालिटी आपको खूब मिलेंगे वेक्टर में। फिर डिफरेंस की बात करें तो दो साइड का डिफरेंस यदि करें AB माइनस BC, नाउ दिस इज लेस देन AC, यानी थर्ड साइड से दो साइड का डिफरेंस जो है थर्ड साइड से छोटा होता है। फिर इसी को उलट करके लिख दें यदि, तो AC इज ग्रेटर देन AB माइनस BC। ये है चार इनइक्वालिटी जिस पर नजर रखिएगा। ये बहुत आता है एग्जाम सब में और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से निकल जाता है ये। तो चलिए ये कुछ मैथमेटिक्स पर नजर रखते हुए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको, और साथ में आगे हम आपको कैलकुलस भी पढ़ा देंगे, इसलिए मैथ का कोई चिंता नहीं आप करेंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। अब मैं ले रहा हूँ सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, इसको R से हम लोग डिनोट करेंगे। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जब आप कई सारे वेक्टर को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक वेक्टर जो मिलते हैं उसी को कहते हैं रिजल्टेंट। जैसे आपने कोई वेक्टर A लिया, उसमें ऐड करा कोई वेक्टर B, इसी को R बोलते हैं। यदि आपने आगे सबट्रैक्शन की बात हम करेंगे, कोई वेक्टर लिया आपने A, उसमें से आपने माइनस कर दिया वेक्टर B को, इसको भी कहते हैं रिजल्टेंट। अब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट चाहिए पहले बाय एडिशन, फिर चाहिए बाय सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम एडिशन का काम अब सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में बोला था,
vectors are added by certain law of vector addition, for example triangle law. अब बच्चों आ गया ट्रायंगल लॉ. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ. अब ट्रायंगल लॉ में क्या है मैं लिखता हूं. व्हेन हेड ऑफ a vector, when head of a vector is joined with tail of second vector, then their resultant is a vector drawn from tail of first vector to head of second vector. ये है ट्रायंगल लॉ. अब देखिए ये लिया हमने कोई वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए लिया हमने. वेक्टर ए के हेड से वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर. अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन करा. वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन करा तो वही लिखा है व्हेन हेड ऑफ अ वेक्टर इज ज्वाइंड विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर देन देयर रिजल्टेंट. अब इनके जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इज अ वेक्टर. कहां से कहां? तो ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट, पहले के टेल से ड्रॉ करेंगे, टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. तब ये जो एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से यहां तक जो ड्रॉ किया हमने एक वेक्टर, ये वेक्टर हमारा हो गया रिजल्टेंट. ठीक है. अब रिजल्टेंट को आर से डिनोट कर रहे हैं, आर फॉर रिजल्टेंट. नाउ दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अब बहुत बच्चे यहाँ पर सोचते होंगे ये आर का वैल्यू हो गया. नहीं, बिल्कुल नहीं सोचिएगा. ये जो सिंबल होता है, जब दो वेक्टर चार वेक्टर को आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, देन इसको रिजल्टेंट बोलते हैं. ये रिजल्टेंट का छोटा सिंबल हो, सॉरी, ये रिजल्टेंट का बड़ा सिंबल होता है, ये रिजल्टेंट का छोटा सिंबल होता है. ठीक है. यदि कोई लिखते हैं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इसको कहेंगे रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट के दो सिंबल होते हैं, पहचान लीजिए. ये छोटा सिंबल है और ये बड़ा सिंबल है. कोई किसी का वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा. तो वैल्यू निकालने के लिए अब हम कोशिश करेंगे. इसके लिए वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपनी सीध में, अपनी डायरेक्शन में, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ किया हमने. अब इस एंगल को लिया मैंने थीटा. अब ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं इस समय, दिस एंगल थीटा इज बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. कभी भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोला जाए तो वहां पर इसका मीनिंग होता है एक वेक्टर की डायरेक्शन के साथ दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन कितने एंगल पर है. थोड़ा नाम भी हम लिख लें. लेट angle between vector A and vector B is theta. अब जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो हमें r का डायरेक्शन भी देना होगा. अब जैसा कि हमने पीछे आपसे बात करी है कि डायरेक्शन के लिए हमें करना क्या होता है, तो उसके लिए हम एक एंगल निकालते हैं. डायरेक्शन के लिए कौन सा एंगल निकालें? तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल हम निकाल लें. एंगल परफेक्ट डायरेक्शन को बताता है. तो चलिए इस एंगल को अल्फा सपोज करते हैं. तो अल्फा क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट. एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट आर वेक्टर विथ वेक्टर ए. अब हमारा टारगेट है यहां पर आर निकालना, और जो एंगल है अल्फा
अल्फा ये निकालना है। ये दो काम हमारे पास है। चलिए तो हम कोशिश करते हैं। अब ये एंगल थीटा हमारा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे विथ हेल्प ऑफ बी वेक्टर। तो थोड़ा नाम लिखते हैं, सपोज ए बी सी डी। तो अब बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहे हैं हम cos थीटा या cos थीटा sin थीटा, कोई भी पहले ले सकते हैं। cos थीटा लिया हमने, बी सी अपॉन बी डी। अब जैसा कि हम लोग बात किए हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो रेशियो होगा वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा। एंड सो बी सी एंड बी डी के जगह पर विदाउट एरो है बी डी, तो विदाउट एरो बी लिखेंगे। और जब एरो हटा देंगे बच्चों, तो जैसा कि आप पढ़े हैं, एरो हटा देंगे, डायरेक्शन हटा देंगे, तो मैग्नीट्यूड बच जाएंगे उसके पास। तो फिर बी डी के जगह पर बी डी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब बी सी इक्वल टू यहां से निकल जाएंगे बी कॉस थीटा। फिर साइन थीटा लेते हैं इस ट्रायंगल में। यदि साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी बोले, डी सी बोले, अपॉन बी डी। ठीक इसी तरह से सी डी अपॉन बी डी के जगह पर बी, एंड सो सी डी इक्वल टू निकल गया बी साइन थीटा। अब इसको फिगर पर भी लोग लिख देते हैं, आपको भी मन हो तो आप भी लिख सकते हैं फिगर पर। ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। अब एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ए डी सी। अब इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, निकल जाएंगे आपको ए डी का वैल्यू यानी आर का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली फिर tan अल्फा या cos अल्फा कुछ भी ले लेंगे तो इससे अल्फा निकल जाएंगे। तो चलिए पहले हम r का पता लगाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी का स्क्वायर ऑफ ए डी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ AD represents R, and so magnitude of AD vector is magnitude of R. तो फिर AD के जगह पर लिख लिया R होल स्क्वायर। नाउ AC का मैग्नीट्यूड, AC का लेंथ, यहां से यहां तक वेक्टर A है, यहां से यहां तक B cos थीटा है, तो फिर यहां से यहां तक वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A की लेंथ प्लस यहां से यहां तक B cos थीटा है लेंथ, तो B cos थीटा होल स्क्वायर। CD is B sin थीटा, तो B sin थीटा का स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू, अब इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर, या जैसे आप सीखे हो a प्लस बी होल स्क्वायर सीखे हो, उस पर इसको एक्सपैंड करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ जैसा कि देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है इसमें, तो कॉमन ले लेंगे हम, प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आप पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ b स्क्वायर रह गए हमारे पास। तो नाउ दिस इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर को शुरू में लिख रहे हैं, प्लस 2ab cos थीटा। अब r इक्वल टू हमें चाहिए, तो r इक्वल टू कर लेते हैं, तो r इक्वल टू अंडर रूट कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये आ गया आपको r का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन सब के वैल्यूज गिवन होते हैं प्रॉब्लम में, तो सारे वैल्यू रखिए, अपने आप r निकल आएगा। फिर डायरेक्शन के लिए आप अल्फा का tan ले लीजिए। जनरली आंसर आपके बुक में tan के फॉर्म में, tan के टर्म में रहता है,
ऐसे तो आप साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ले सकते हैं अल्फा निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूं tan अल्फा। नाउ tan अल्फा इक्वल टू CD अपॉन AC। नाउ tan अल्फा इक्वल टू CD की लेंथ B साइन थीटा अपॉन AC का लेंथ A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया आपको tan अल्फा का इक्वेशन। इससे आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल के डायरेक्शन बोल देंगे। अब यदि इसका वैल्यू आपको आ गया √3 1 आ गया, ऐसा वैल्यू जो आप ट्रिग्नोमेट्री चार्ट में 10th क्लास में देखे हैं, तब तो अल्फा इक्वल टू डिग्री में लिख लीजिए। यदि कभी आपको चार्ट के अंदर में नहीं आ रहा है वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट भी नहीं दिया है आपको प्रॉब्लम में किसी ने, तो तब वहां पर एंगल को कैसे हम लिखें? तो अल्फा इक्वल टू कर लेंगे, tan को ले जाएंगे दूसरी तरफ जाने पर इसके ऊपर पावर -1 देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन की जगह है। आगे मैं आपको और ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मिसकॉन्सेप्ट्स भी क्या होते हैं। अब जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उससे हमें बचना होता है। वही मिसकॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम हमको करने से रोकता है। गलतियां हमसे होती है ड्यू टू मिसकॉन्सेप्शन। तो यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत बच्चे सोचे होंगे कि इधर ले गए tan को तो 1/tan हो गया, जैसे कि सोचते हैं 1/x इक्वल टू x - 1 हो गया, ये सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि tan से अल्फा अलग कर दीजिए तो ओनली tan का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। साइन थीटा है, थीटा हटा दीजिए, खाली साइन बोलिए, कोई उसका मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस होता है वो। एंड सो ये नहीं सोचेंगे कि tan इधर गया 1/tan हो गया, इसके तरह ऐसा नहीं सोचेंगे कभी भूल से, ठीक है। अब सोचेंगे क्या हम? तो ये एंगल अल्फा है, tan इधर आया, बाकी को इसके ब्रैकेट के अंदर लिखते रहे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये लिख लिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक सिंबल है एंगल का, जिसको इनवर्स फंक्शन का नाम दिया गया है। आप बच्चों हो सकता है 11 में अभी तक इनवर्स फंक्शन पढ़े भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो जान लीजिए कि एंगल के बदले में आप लिखते हैं tan इनवर्स। यदि मान लीजिए कि कहीं पर आ गया sin थीटा इक्वल टू सपोज 0.2 आ गया, मान लीजिए। अब 0.2 जो है 2/10 1/5। अब ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में खोजिएगा तो मिलेगा, और आपके tan के टेबल में 0 डिग्री टू 90 डिग्री टेबल में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, थीटा इक्वल टू ले गए साइन को दूसरी तरफ, ये हो गया साइन इनवर्स 0.2। ये एंगल का एक सिंबल है, जैसे ये एंगल का सिंबल है। तो यहाँ पर हमने अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा निकालने के बाद जरूर आप विड्थ लिखेंगे, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे कोई लाइन से एंगल बनावेगा, एंड सो विड्थ लिखना जरूरी होगा हमारे लिए। तो फिर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे विड्थ वेक्टर ए। चलिए एंगल निकल गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल इस पर डाल देता हूं, जिससे और भी क्लियर हो जाएंगे हम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 vectors of magnitude 10 units and 10√2 units are at angle 135 degree. At angle 135 degree. Now question is find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of their resultant. चलिए
अब जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है, फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है एक बार पढ़िए, उसका डेटा कलेक्शन कर लीजिए। तो चलिए लेते हैं पहला स्टेप, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब किसको ई लें किसको बी लें नहीं लिखा है, तब आपकी मर्जी पड़े, जिसको मन हो ए वेक्टर लीजिए, जिसको मन हो आप बी वेक्टर लीजिए। तो मैं ले रहा हूं ए 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स को ले लिया हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स को मैं ले रहा हूं 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स को ले रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा है 135 डिग्री। नाउ हमें पता लगाना है आर, लिख लिया, हमें पता लगाना है अल्फा, लिख लिया। तो यही मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप के बारे में कि पहले डेटा कलेक्शन है, अब हमें सोचना है हमने क्या पढ़ा है। बस आप बच्चों हमेशा, आज पहला प्रॉब्लम मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने, यही तरीका आप अप्लाई करिएगा। पूरा जितना हमारा लेक्चर होगा उसको आप अपनी प्रॉब्लम से मैच करिएगा। तो पूरी भरोसा दे रहा हूं, उसके बाहर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा खोज करके, कॉन्फिडेंस के साथ खोज करके थोड़ा सा अपने से प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो बच्चा जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, एंड सो अधिक से अधिक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करिएगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट आपके पास में पूरा फुल रहेंगे, 100% रहेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए अब लेते हैं इक्वेशन आर। पहले हमें आर चाहिए, या आर का इक्वेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 200 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट 2 अब cos 135 डिग्री, जैसा कि हमने आपको निकाला है अभी अभी, cos 135 डिग्री इज -1 बाई अंडर रूट 2। अब देखिए यहां से सोल्यूशन करते हैं, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 200 माइनस, यहां से -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -200 0, बच गया अंडर रूट 100। नाउ दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। और फिजिक्स में कभी भी जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस मत लीजिएगा, क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेगेटिव होता है। बाकी होल फिजिक्स में सारा मेजरमेंट आपका पॉजिटिव है। एंड सो हमेशा जो रूट लेंगे तो प्लस लिया करेंगे रूट। अब आर का वैल्यू निकल गया, हमें आर का डायरेक्शन चाहिए, तो आर की डायरेक्शन के लिए अब यहां पर हम ले लेते हैं आर के डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, मैं तो मिटा दिया हूं बट आपके पास ऑलरेडी है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लिखता हूं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नाउ वैल्यू पुट करिए, b इज 10 अंडर रूट 2 साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई a is 10 प्लस 10 अंडर रूट 2 cos 135 डिग्री। नाउ अब यहां से हमें मिल जाएंगी अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है। नाउ सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। अब साइन 135 डिग्री इज 1 बाई अंडर रूट 2, क्योंकि साइन 135 डिग्री होगा साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, एंड सो साइन 45 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाई, अब नीचे 10 प्लस 10 अंडर रूट 2 cos 135 डिग्री इज -1 बाई अंडर रूट 2। अब यहां से सॉल्व करें, रूट 2 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आ गया 10 अपॉन 10 -1 इंटू 10 माइनस प्लस 0, नीचे आ गया 0। अब जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया है, एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी हमारा सबसे बड़ा नंबर है फिजिक्स में। तो फिर अब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, तो फिर अल्फा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री।
अब देखिए ये जो 90 डिग्री एंगल आपने अल्फा निकाला, कौन सी वेक्टर के साथ निकाला, तो जो ए के जगह पर है, तो ए के जगह पर कौन सी वेक्टर है 10 यूनिट का, तो फिर यहां पर आप जरूर लिख देंगे विथ 10 यूनिट वेक्टर। तो ये बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल लॉ सिखा दिया है। अब आप 2 वेक्टर से प्रॉब्लम आप कर सकते हैं कोई भी बुक से। अगली क्लास में मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ और उसके नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये सारे आगे चलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।